शिक्षक संकुल द्वारा अपने संकुलों में व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। अगर ये गैप हम पूरा कर लें तो दीक्षा कोर्स के अडॉप्शन में बहुत बड़ी वृद्धि हम हासिल कर पाएंगे। तो इसमें कुछ जनपदों को विशेष रूप से काम करना है। जो हम लोग लगातार बहुत ही अच्छे कोर्सेस हमारे पार्टनर्स, हमारे एकेडमिक टीम्स के माध्यम से उनसे लेते हुए, सोर्स करते हुए हम दे रहे हैं, और आगे और भी बेहतरीन कंटेंट होगा। किसी भी टॉपिक पे, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी या कोई भी विषय पे बहुत बेहतरीन कंटेंट हम लोग सोर्स कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। किसी भी कंटेंट को आप देखकर टीचर्स को भी बहुत मजा आएगा, उसी तरह देखकर, उसमें सीखकर, अपने प्रयासों को जोड़ते हुए, अपने अनुभव को जोड़ते हुए और बेहतर कक्षाओं को संचालन करने के लिए ये कोर्सेज को आप एक अभ्यास के रूप में आप उसको ले लीजिएगा। मैं ये देख रहा हूँ सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा खेदजनक विषय जो हम महसूस कर रहे हैं वो ये है कि ब्लॉक लेवल पे हमारे मेंटर्स की और बीईओ की टीम नहीं बन पा रही। अगर टीम बन जाती तो अभी तक प्रत्येक महीना प्रत्येक स्कूल का विजिट हो जाता, प्रत्येक महीने प्रत्येक स्कूल का टीचर के साथ हम लोग संवाद स्थापित कर पाते अनेकों बार। जबकि हमारे 4,400 एआरपी हैं, हमारे डायट मेंटर्स करीब 1,000 हैं। जब 5,000 से ज्यादा हमारे योद्धा, हमारे हीरे जैसे टीचर्स, शैक्षणिक चीजों में दक्षता रखने वाले हमारे, इनको हम सुपरस्टार और हमारे डायमंड्स कहते हैं, अगर ये 30 विजिट करेंगे तो 1.5 लाख से ज्यादा तो विजिट्स आसानी से हो जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्वक संपर्क स्थापित होना चाहिए हमारे टीचर्स के साथ, और इससे तो ये पूरे प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता पे और हमारे विभिन्न उद्देश्य, चाहे वो गणित विज्ञान में रुचि लाने की बात हो, चाहे वो काल्पनिक शक्ति सृजित करने की बात हो, या कक्षाओं के भीतर एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो, हर चीज में हम अव्वल दर्जे में होने चाहिए थे। लर्निंग आउटकम्स में हमें बहुत बड़ी छलांग मार देनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों में लर्निंग आउटकम्स के हमने भारत सरकार के पीजीआई रैंकिंग में करीब 250 अंकों की वृद्धि की है, लेकिन वो मुख्यतः अवस्थापनाओं में, ऑपरेशन कायाकल्प की वजह से, या गवर्नेंस सुधारों में, डीपीडिया और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हमने हासिल किया। लर्निंग आउटकम में हम लोगों ने कोविड के कारण और कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेस में संतृप्तिकरण ना होने की वजह से अभी हम लोग वृद्धि नहीं कर पाए हैं। हमें इसमें अभी बहुत बड़ी लंबी छलांग मारनी है और हमारे बच्चों को और सशक्त बनना है, ताकि आगे के जितने सारे रोजगार के क्षेत्र सृजित हो रहे हैं उसके लिए वो तैयार हो, आगे के विभिन्न उद्यमिता के चीजों में जुड़ने के लिए वो तैयार हो। तो उसके लिए हमें तैयार करने के लिए प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक टीचर में हर एक महीने संपर्क स्थापित करना तो एक बुनियादी चीज हो गई। तो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के भ्रमण में प्लानिंग होनी चाहिए, हर एक महीने में हर एक स्कूल विजिट होना चाहिए, और ये एआरपीस की मुख्य भूमिका है। प्लानिंग की कमी की वजह से हमें शिक्षकों के साथ संपर्क स्थापित करने में विफलता नहीं होनी चाहिए। हमें इसमें हर एक महीने कक्षाओं में धूम लाने के लिए स्कूल्स का और हर एक टीचर के साथ संपर्क स्थापित करना है, और सभी ब्लॉकों में ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान निपुण के लिए बनने चाहिए, जिसमें किस तरह आप कक्षाओं को और स्कूलों का अनुश्रवण करेंगे, कैसे एकेडमिक डिजाइन को करातल पे लागू कराएंगे, सामुदायिक सहभागिता कैसे लाएंगे, कैसे आईसी गतिविधियां संचालित करेंगे, कैसे हेडमास्टर्स को और टीचर्स को मोटिवेट करेंगे, कैसे जो हमारे नियमित बैठकें हो रही हैं, अनुश्रवण की बैठकें कैस्केडिंग हो रही हैं, चाहे वो हेडमास्टर की मीटिंग हो, शिक्षक संकुल की मीटिंग्स हो, पीओस की मीटिंग्स हो, सभी को गुणवत्तापूर्वक चर्चा के आधार पर और असरदार प्रभावी बनाएंगे, ये हमें सुनिश्चित कराना है। शिक्षक संकुल की बैठकों में दिए गए एजेंडा जो हमारे सेशंस में होते हैं उसके बारे में चर्चाएं हो, टीचर्स की उपस्थिति 100% उसमें हो, हेडमास्टर्स उसमें उत्साहवर्धित होकर जाएं, समस्याओं को सूचीबद्ध करके हम हल कराएं उसमें, और अगर एस्केलेट करने मैटर को बीएसए लेवल तक, डीएमसीडीओ लेवल तक उसको पूरा कराएं, अच्छी कार्य योजना को हम बनाएं और लेसन प्लान आधारित पढ़ाई 100% सुनिश्चित कराएं हमारे संकुलों के माध्यम से। जो हर एक स्तर पर नियमित आंकलन बहुत जरूरी है। अभी हम कक्षा 1 से 3 का आंकलन प्रारंभ किए हैं, आगे हम 4 से 8 का भी हम लोग इसको आंकलन करने की व्यवस्था निपुण लक्ष्य ऐप में दे रहे हैं। इस डेटा को ब्लॉक लेवल पे, संकुल लेवल पे, स्कूल लेवल पे और जिले लेवल पे हमें करना है कि कितनी बच्चे हमारे ग्रेड कॉम्पिटेंट हो रहे हैं और हर एक महीने इसमें वृद्धि कितनी हो रही है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, जो शिक्षक आप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान 3-3 बच्चों को आप रैंडम बेसिस पे आंकलन करते हैं, उनका निपुण लक्ष्य हासिल करने के बारे में आप समीक्षा करते हैं, आंकलन करते हैं, वो सत्यनिष्ठा के साथ हो, गहराई में हो,
अच्छा डेटा हमें प्राप्त हो और हम देख पाए कि क्या कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ वृद्धि हो रही है, कहाँ कहाँ हम लक्ष्य में कामयाब हो रहे हैं। अगले 2 से 3 सालों में हमें हमारे 6,24,000 टीचर्स को ये एक पद्धति बनानी चाहिए कक्षाओं में नियमित रूप से स्कूल लेवल पे निपुण तालिका के माध्यम से वो अध्ययन करें। जो आप लोग जा रहे हैं उसके माध्यम से स्पॉट असेसमेंट, सैंपल असेसमेंट्स हो। डायट के स्टूडेंट्स और हमारे अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों को हम भेजेंगे जिनके माध्यम से सैंपल असेसमेंट हम करें और हर 3 महीने में जो त्रैमासिक परीक्षा हमारी सरल ऐप के माध्यम से होगी उसके माध्यम से हम सेंसस परीक्षा कराते हुए रहें और जब भी आगे हम लोग थर्ड पार्टी एजेंसी को आबद्ध करके आपको सौंपेंगे तो उनके माध्यम से हम स्वतंत्र मूल्यांकन करके दुनिया को ऐलान कर सकें कि हमारे स्कूल निपुण बन गए, हमारे क्लस्टर निपुण बन गए हैं, हमारे ब्लॉक और जनपद निपुण बन गए हैं और ग्रेड कॉम्पिटेंट होने लगे। हमने अवसर की समानता सिद्ध करके हमारे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। तो ये स्पॉट असेसमेंट का डेटा का अवलोकन करना, इसके डेटा को पॉपुलेट करते हुए पूरे मनोयोग से काम करना और उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे खाना पूर्ति करना है। जो हमारा काम है हमारी जिंदगी का अलग हिस्सा नहीं है, वो हम क्या है वो प्रदर्शित करता है, वो दर्शाता है कि हम क्या है, हमारे बिलीफ क्या है, हमारे सिस्टम्स क्या है और हमारी सोच क्या है। और अगर हमारे कामों में वो गहराई नहीं दिखती है, हमारी कार्यकुशलता नजर नहीं आती है तो हमारी जिंदगी का संवाद ही जिंदगी के साथ ही हमारे अपने आप के संवाद में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इसीलिए हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। और अगर कहीं पे सही निर्णय होना है वो सिर्फ एक आदमी से नहीं हो पाएगा, वो हम सभी मिलकर एक टीम बनाना से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए हम उसको करें, तभी हम लोग आगे सुनियोजित तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि 2 करोड़ बच्चों का भविष्य दांव पे है, हमारे प्रदेश का भविष्य दांव पे है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल जब यूडाइस का डेटा में आंकलन कर रहा था 4,67,00,000 बच्चे हमारे प्रदेश में आज की तारीख में कक्षा 1 से 12 पढ़ रहे हैं और 45 लाख बच्चे हमारे कक्षा 1 में प्रवेश लिए हैं इस साल। ये जो आंकड़े हैं किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में या किसी इतनी बड़ी चुनौती नहीं खड़ी रही है जहां 40,000 हमारे काडर के टीचर्स तय करेंगे 4,67,00,000 बच्चों का भविष्य और 45 लाख जो बच्चे अभी कक्षा 1 में आ रहे हैं, जो अभी 15 साल बाद 20 साल बाद नौकरी के लिए मार्केट में जाएंगे, उनके भविष्य को अगर हमें लाना है उसकी बुनियाद तो मैं और आप सब एक टीम बनकर तय करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर हमें लागू करना है, कौशल विकास की ओर लोगों को बढ़ाना है, 50% कौशल विकास का लक्ष्य हासिल करना है, अगर 50% उच्च शिक्षा के लक्ष्य हासिल करने हैं और ये 4.5-5 करोड़ बच्चों को हमें अवसर की समानता देना है, अगर इस प्रदेश को आर्थिक वृद्धि करते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो उसकी बुनियाद आप और हम तय करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इस मानव संसाधन के सृजित करने के लिए और इन बच्चों को तैयार करने के लिए, आगे के चुनौतियों के लिए, आगे के समाज के लिए, तो हमें नियमित रूप से आंकलन करते हुए उनको एक अवसर देने का हमें काम करना चाहिए कि एटलीस्ट लेट देम हैव अ शॉट एट इट। एटलीस्ट उनको बचपन में ही हम वांछित ना रखें, आगे उनको हारी हुई लड़ाई से हाथ ना छोड़ें, उनको हाथ पकड़ के उनके लिए आवाज बने, उनके हाथ पकड़ के आगे सपनों की ओर आगे अग्रसर करें। ये हमारी नैतिक और जिम्मेदारी है, ये हमारी मूल दायित्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ये जो क्लासरूम में लेसन प्लान आधारित पद्धतियों को संतृप्त करने में अगले 1 महीने में कामयाब होंगे। हमारी व्यवस्थाओं में स्पॉट असेसमेंट का डेटा नियमित रूप से आंकलन करने में और इस व्यवस्था को अच्छे डेटा इंटीग्रिटी के साथ सुनिश्चित करने के लिए हम कामयाब होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण काम कि हम मेंटरिंग और हमारे शिक्षक संकुल की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाते हुए दोनों लक्ष्य हमारे मेंटरिंग के कि शिक्षकों के स्व प्रेरणा को हम जगाएं, उनको मोटिवेट करें और उसके लिए उनसे प्रभावी संवाद स्थापित करें, उनके साथ एक आत्मीय रिश्ता बनाएं और दूसरा उनके एकेडमिक जितने भी उनके सब्जेक्ट के प्रति पैशन है, बच्चों के प्रति पैशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको क्षमता वृद्धि करें और उसके लिए आपको एक मास्टर ट्रेनर के बजाय एक सुपरस्टार के रूप में प्रदर्शन करना है ताकि वो आपका सम्मान करें और नजर रखें, आपसे सीखने की प्रवृत्ति रखें और आपसे प्रेरित हो सकते
सबसे इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हम लोग ये विशेषज्ञों से आपसे इंटरेक्ट लगातार कर रहे हैं और उत्कृष्ट TLM मटेरियल, उत्कृष्ट सामग्री, उत्कृष्ट मॉड्यूल्स बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से ऑडियो वीडियो कंटेंट, पाठ्य पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं, मटेरियल और विशेषज्ञों से इंटरेक्शन लगातार करते जाएंगे, और आप इसमें समय बिताते हुए, गहराई में काम करते हुए, चिंतन करते हुए, अपने प्रयासों को जोड़ते हुए इन सबसे लाभान्वित होइए और इसका प्रदर्शन कक्षाओं में दें, ताकि पूरे प्रदेश में सभी नागरिक करें। बेसिक शिक्षा कक्षाओं में जो वातावरण दिख रहा है वो किसी भी उत्कृष्ट प्राइवेट विद्यालयों से कम नहीं है, और हमारे बच्चों के साथ हमने एक न्याय किया और उनको एक अवसर प्रदान करने में एक बेहतरीन काम किया। यह ऐसी एक आम धारणा बनने के लिए हमें कामयाब बनाइए। मैं आज के सत्र में आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आगे संचालक महोदय को हम आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.